धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिन चुनावों का इंतजार पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं कहा जाए कि देश कर रहा था, उनका डंका बज चुका है। पहले चरण के तहत 4 मई को उत्तर प्रदेश के 9 मंडलों में मतदान कराया जाएगा और दूसरे चरण के तहत 11 मई को उत्तर प्रदेश के बाकी बचे 9 मंडलों में मतदान कराया जाएगा। पहले चरण के तहत कराए जाने वाले मतदान के लिए प्रक्रिया, चुनावी तौर की जो प्रक्रिया होती है, नॉमिनेशन वगैरह, वो सब शुरू कर दिया गया है। जबकि दूसरे चरण के तहत अभी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है और दूसरे चरण के तहत ही मेरठ मंडल में मतदान होना है और उसी का एक ज़िला है गाज़ियाबाद और उसी गाज़ियाबाद ज़िले की एक नगर पालिका है लोनी। जी हाँ, लोनी नगर पालिका, जिसे एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिका बताया जाता है। तो धाकड़ खबर एक मुहिम शुरू करने जा रहा है कि इस नगर पालिका पर खास फोकस रखें और उससे जुड़े हुए कुछ खास जो लोग हैं उनसे आपको रूबरू कराएं। तो ऐसे में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता से, जो पिछले 30 सालों से भाजपा से जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष रह चुके हैं गाजियाबाद के और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके। एक लंबा अनुभव संगठन का उनको है, लेकिन वो चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं इस बार लोनी नगर पालिका से। बता दें आपको, यहाँ की जो सीट है वो महिला के लिए रिजर्व की गई है। तो क्या उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि खबरें ये हैं कि इससे पहले भी उन्होंने कई बार टिकट लेने की कोशिशें की हैं। कभी विधानसभा लड़ना चाहते थे, कभी चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई हैं। क्या इस बार भी उनके अरमान अधूरे रह जाएंगे? ये पार्टी उनकी कोशिशों का, जो पिछले 30 साल का उनका संघर्ष है, उसको कुछ सम्मान देगी या फिर से एक बार धन बल और बाहुबल जीत जाएगा? बहुत सारे पहलू होंगे। पहले जानेंगे उनके फिलहाल राजनीतिक जीवन के बारे में। नाम है डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने एक लंबा चौड़ा समय भाजपा में बिताया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है 1992 के आसपास आप भाजपा में आए जी। कहाँ से कैसे कैसे शुरुआत हुई और यहाँ तक आज की जो शुरुआत है, अगर मैं संक्षेप में आपसे समझना चाहूँ। लोनी चूँकि पहले नगर पंचायत का एरिया था और हम यहाँ अपने जवाहर नगर एक जगह है जहाँ मेरे फादर ने 100 गज का एक मकान दिया था जी, बनाया था, और उसके अध्ययन के नाते, और यहाँ मेरे बड़े भाई सब नौकरी करते थे, हम 2 भाई और एक छोटी बहन जी, उनको लेकर के आए थे। तो वहाँ रहते रहते हमने देखा कि जो जवाहर नगर कॉलोनी थी जी, वो ना तो किसी ग्राम पंचायत के अधीन आती थी, ना किसी टाउन के अधीन आती थी, और वहाँ लोग मकान बनाते थे तो पुलिस आकर के उनको रोक देती थी। 44 लागू थी और पैसा लेकर के मकान बनने का काम होता था। फिर वहीं जब बिजली की दरदर व्यवस्था थी तो लोग बिजली अगर ट्रांसफार्मर फूक जाए तो हर एक सप्ताह में ट्रांसफार्मर फूक देते थे, चंदा करने के बाद उसको फिर लेकर के आते थे। ऐसा बिजली, पानी लेकिन मीठा था, पानी मीठा था। 20 फुट का नाल लगती थी, अच्छा मीठा पानी आता था। पानी और रोड कनेक्टिविटी, क्योंकि जवाहर नगर, मतलब इन तमाम हालात ने आपको राजनीतिक तरफ ले गया। मुझे लगा कि जहां हम रहते हैं, यदि हम तिरसनकू है, अगर बेसिक भी उसका हमको अधिकार वहाँ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सबसे छोटी इकाई है तो नगर निकाय है या तो ग्राम पंचायत है, हम दोनों से ही वंचित थे। और वहाँ चुनाव होता था लोकसभा और विधानसभा का। तो हमने बात की कि भाई विधायक जी यहाँ जो चुनाव प्रत्याशी आए कि हम उनको वोट करेंगे जो यहाँ हमको नगर पालिका में शामिल करेगा। तो उस बात पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो इसी प्रकार जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो उनके साथ मुलाकात के साथ साथ मैंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कराया और उस मुहिम में शामिल हुए। लगातार 10 भाजपा को ही क्यों चुना? अगर मैं ये सवाल भी करना चाहूँ, आप थोड़ा बताएं अपनी आइडियोलॉजी के। लोग केवल वहाँ जोड़ने की बात करते थे, बाकी जो लोकल विधायक थे यहाँ, उनके जो लोग थे वो वहाँ एक तो उगाई और एक प्लॉट पर कब्जे करने का काम करते थे। तो गुंडाई उनकी चरम सीमा पे व्याप्त थी। तो उससे निजात देने के लिए लोग ये बात करते थे कि भाजपा में उन दिनों एक चुनाव लड़े 93 में रूप चौधरी जी, तो वहाँ पत्रकार थे, आपकी तरह पत्रकार पंजाब केसरी। नहीं, मुझसे तो बड़े पत्रकार हैं, वो वाला पत्रकार मैं बनना भी नहीं चाहता। पंजाब केसरी के पत्रकार थे, तो वो संपर्क में जब आए तो हमने कहा भाई ये लोग क्यों जुड़े आपके साथ। तो वो बात, ये मुहिम शुरू हुई कि नगर पालिका एक संघर्ष समिति का निर्माण हो, निर्माण संघर्ष समिति बनाई गई और नगर पंचायत लोनी और आसपास की 4 नगर पालिका ग्राम पंचायत, जिनमें पावी सादर। ठीक है, मतलब ये आपका एक संघर्ष रंग लाया और 2006 में जाके पहला चुनाव लोनी नगर पालिका का हुआ। लेकिन मेरा सवाल अभी भी अधूरा, मैं जानना आपके संघर्ष को चाहता हूँ कि भाजपा में आप किस किस पद पर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर आपने वक्त बिताया है, संगठन का कैसे कैसे काम किया। जी, 93 से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी पर रहा हूँ। शुरू में युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना,
उसके बाद यहाँ शहर में हमारे चुनाव होता था पार्टी का, पहली बार विस्तृत शहर का चुनाव कराया गया टाउन के अलावा, तो बड़ा नगर बनाया गया। 157 बूथ समय थे मेरे याद है, वो 157 बूथ वर्तमान समय में 561 बूथ है जी। तो वो एक नगर का चुनाव होता था। अभी 5 मंडलियां बन गई हैं, ठीक है। तो वो अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, हमारे उससे पूर्व भाटी जी अध्यक्ष थे, तो हमें पहली बार कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष बनाया और उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार पार्टी हमको जिम्मेदारी देती रही। उसके ठीक बाद सबसे कम आयु के जिले में जनरल सेक्रेटरी हमको बनाया गया, तब 2000 में हमारी सरकार भी थी। और आप समझिए सबसे कम आयु के हम जिला महामंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष जी कहते युवा के हैं। 25 साल की आयु में हम जिले में महामंत्री भाजपा के बने और फिर लगातार 6 साल तक उपाध्यक्ष रहे। फिर इसके 2009 में पार्टी ने हमको जिला अध्यक्ष बनाने का भी काम किया। 3 साल मुझे लगता है आप जिला अध्यक्ष रहे जी। और उसके बाद हमें जिला प्रभारी बनाया गौतम बुद्ध नगर का, पश्चिम क्षेत्र का सामाजिक न्याय मोर्चे का अध्यक्ष बनाया, क्षेत्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया, उसके बाद राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनाया, उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया, उसके बाद हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। बाद में लाके आपको पिछड़ा वर्ग में क्यों सीमित कर दिया? जब आपने इतना काम किया तो मैन बॉडी से निकाल के आपको पिछड़ा वर्ग में क्यों डाल दिया? अभी कुछ अनुभवी लोगों को प्रदेश के अंदर जो पिछड़ा वर्ग की आबादी 50% है निश्चित रूप से, अच्छा इसलिए आप चले गए वहां पे? नहीं, मैं पार्टी जो काम देगी, पार्टी जहाँ जो काम देगी, पार्टी को जो लगेगा कि मैं यहाँ उपयोगी हूँ, यहाँ मेरा उपयोग हो सकता है। पार्टी ने हमें हरियाणा चुनाव में 25 विधानसभा का संयोजक बना के भेजा, हमने 3 महीने हरियाणा में कैंप किया, वो एक अलग मसला है। लेकिन आप मैन बॉडी में तमाम जगह पे रहे और उसके बाद आपको पिछड़ा वर्ग के लिए फिक्स कर दिया गया। अच्छा, वो मैन बॉडी है या कोई समूह विशेष है जहाँ पार्टी का काम बढ़ना होगा, तो निश्चित रूप से कुल मिला के 30 साल आप पार्टी को दे चुके हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? 20 साल आपने गाजियाबाद जिले को दिए और 10 साल से आप पिछले पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर वर्क कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी टिकट लेने की जब बारी आती है, जहां तक मेरी जानकारी है 2006 में जब नगर पालिका का पहला चुनाव हो रहा था तब भी आप दावेदार थे, उसके बाद 2012 में दूसरा चुनाव हो रहा था तब भी आप दावेदार थे, उसके अलावा 2017 में भी दावेदार थे, इसी तरीके से 2012 के विधानसभा चुनाव में वो 2017 के विधानसभा चुनाव में भी दावेदार थे और 22 में भी दावेदार थे। आपको टिकट क्यों नहीं मिलता? नाम तो हर बार जाता है और नाम 2 में रहता है, लेकिन ऐन समय पे टिकट ना हो पाना एक भाग का भी कम बात कह सकते हैं। दूसरी ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी को कोई फीडबैक गलत हो जाता है, कई बार रिपोर्टिंग गलत हो जाती है। अंततः मानता ये है कि चूंकि हमें चुनाव लड़ने के बाद भी यही राष्ट्र का काम करना है, अभी भी राष्ट्र का काम कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है जब आप मानते हैं कि लड़ी नहीं? ये लगता है फिर चुनाव क्यों लड़ना चाहिए? चुनाव लड़ने के बाद जो जिम्मेदारियां आती है उन पर अधिकार बढ़ते हैं, उन अधिकार के कारण आप गरीब कमजोर की ज्यादा सेवा कर सकते हो। वो अधिकारों के तहत मतलब आप वो अधिकार चाहते हैं जिससे आप इस क्षेत्र के लिए, यहाँ की जनता के लिए कुछ कर सकें और जो आपके मन में आइडियाज हैं यहाँ पे विकास को लेके वो आप कर सकें। पिछले 3 योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी का ही चेयरमैनी कब्जा है नगर पालिका पे, आप कह रहे हैं कि जी आप आएंगे तो आप विकास करेंगे, तो क्या आपके जो भाजपा के चेयरमैन थे वो विकास नहीं कर रहे थे? नहीं, काम तो किया, हम ऐसा नहीं कह रहे बिना, पहले तो काम था ही नहीं बिल्कुल, यहाँ तो बड़े बड़े गड्ढे थे, गहरे गहरे गड्ढे थे और बड़ा वातावरण खराब था। तो हर बार भाजपा को क्यों जिताते रहे? 3 बार तो जिता दिया। भाजपा की तो डबल इंजन सरकार है, तो तीसरी सरकार नहीं बनेगी तो फिर विकास का काम बाधा आ जाएगा। धक्का मार रहे हैं लोग बसों में, उत्तर प्रदेश के वीडियो वायरल हो रहे हैं डबल इंजन वाले। वो एक आध खराब कराया गया किसी साजिश है, वो साजिश नहीं तो अभी आप देखो 1000 हमारी इलेक्ट्रिक बसें लोनी के अंदर कभी कल्पना नहीं थी साहब, आज एसी बसें चल रही है। अरे भाई साहब, खैर मुझे विकास पे फिर जाएंगे क्योंकि डॉक्टर साहब विकास के बारे में बड़े लंबे लंबे दावे कर सकते हैं और आप तो जानते हैं भाजपा वाले कितने मजे में होते हैं, सपा बसपा के कार्यकर्ता थोड़ी हैं कि बोलने का अंदाज ही नहीं पता है। खैर मुद्दे पे आते हैं, क्या धनबल बाहुबल के सामने आप कमजोर पड़ जाते हैं? क्योंकि ये इलाका गुजर जाट डोमिनेट इलाका है। पहले एक बार गुजर को टिकट मिल गया चेयरमैनी में, फिर उसके बाद 2 बार से जाट जाति के नेता को टिकट मिल गया, हालांकि वो भी आप ही के श्रेय जाता है कि आपने सोचा कभी गुजर को हटा के जाट को लाते हैं, लेकिन आपका नंबर क्यों नहीं आता? नहीं, मैं व्यक्तिवादी नहीं हूँ, जातिवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ एक तरीके से। समाजवादी पार्टी से नहीं है, समाजवादी है, समाज के सर्वग्राही सर्वस्पर्शी सब लोगों को साथ लेकर चलने वाला हो। समाज व्यक्ति से नहीं बनता, समूह से बनता है। तो जो व्यक्ति समूह बन जाएंगे और सब समाज की चिंता होगी, समरस समाज हमारे दीनदयाल जी का सपना था, डॉक्टर रामानंद लोहिया का सपना था, गौतम बुद्ध जी का सपना था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था। आपके नाम में लिखा है जांगड़ा,
उससे बाहुबल और धनबल जैसी चीज उभरती नहीं है। निर्माण का नाम जैसे नाम पीछे लिखा हो गुजर जाट बॉय, तो उससे लोगों को लगता है, तो इस वजह से शायद आपको टिकट नहीं मिलता। ये भी भारतीय एक परंपरा की एक ऐसी सनातन की, तो आप भी कुछ ऐसा धांसू सा नाम लिखो ना, ऐसी कास्ट है जो निर्माण का काम करती है। धांसू सा नाम लिखो। निर्माण के लोग को सब पसंद करते हैं। आज देखो, आज बदलाव है हिंदुस्तान की राजनीति में। एक राष्ट्रपति दलित बनता है, ठीक है, उसमें नहीं जा रहे, अभी यहीं पे रहते हैं, अभी यहीं पे रहते हैं डॉक्टर साहब ना, यहाँ पे नहीं रहे। आप भी ओबीसी हैं, वो जाट गुजर भी ओबीसी हैं, आपको टिकट नहीं देती पार्टी, उनको टिकट देती है, ताकि पार्टी को कहीं ना कहीं वो लगता है कि वो धनबल और बाहुबल में मजबूत है। नहीं, हम भी जनबली हैं। जनबल जिसके साथ था, उसके बाद धनबल की और बाहुबल की कोई कमी नहीं। आपके पास जनबल है। आज आपको पता है, कभी भी कोई संघर्ष का समय भी रहा तो हमने कभी भी पीठ नहीं दिखाई। आपको इतने चुनाव में वोट क्यों नहीं, टिकट क्यों नहीं दिया पार्टी ने, जब आपके पास जनबल है? तो ये पार्टी की हो सकता है फीडबैक। और इस बार भी ना दी तो नहीं, इस बार टिकट मुझे फिर पार्टी छोड़ देंगे। खलकते आवाज नकारा खुदा, फिर पार्टी छोड़ देंगे। इस पार्टी के लिए इतना कर रहे हैं जो आपको टिकट नहीं दे रही। मैं पार्टी के लिए तो कर रहा हूँ, पार्टी भी मेरे लिए कर रही है। मैं पार्टी के ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, हम पंडित दीनदयाल जी का, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो आज का आपका वर्तमान विधायक है वो सपा से आया, जो आपके इससे पहले लगातार 10 साल चेयरमैन रहे हैं वो सपा से आए, उससे पहले फर्स्ट टाइम जो आपके चेयरमैन रहे वो कांग्रेस से आए, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो जो आप भाजपा वाले हैं, रात दिन क्या कुर्सी लगाने और दरी बिछाने के लिए ही हैं क्या? ये उस समय की बात प्रासंगिक थी कि पार्टी कमजोर थी, पार्टी को विस्तार करना था। लेकिन आज वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी, टिकट नहीं मिला तो क्या करेंगे? आज 19 करोड़ धाकड़ खबर पे बताइए, टिकट नहीं मिला इस बार भी तो क्या करेंगे बताइए? टिकट ना मिलने का सवाल नहीं, विचार करेगी पार्टी कुछ ना कुछ। अगर नहीं मिला वो बताइए ना। तो टिकट के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। अच्छा, लड़ेंगे, अच्छा काम करेंगे, जीतने के बाद और ज्यादा अच्छा करेंगे। मतलब जिंदगी भर वही बस विचार के साथ रहना चाहिए व्यक्ति को। व्यक्ति से बड़ा विचार होता, और विचार तो आप इतना कर रहे हैं, एक पार्टी को कहां से कहां लेके गए हैं, कोई जानता नहीं था यहाँ। सम्मान कर रहे हैं इस नाते कि मेरा त्याग, अच्छा, त्याग की पूजा हमेशा होती है। आप इस नाते कि लोग आपके बारे में और विस्तार से जानना चाहता हूं, लोग आपसे और विस्तार से जानना चाहता हूं। ना इत्तेफाकी रखते हैं और इससे वो जाने दीजिए। पत्रकार होने के कारण हम आपका हमेशा सम्मान करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है, आपकी चर्चा करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है। अकरम भाई निश्चित रूप से बेबाक बात करते हैं। ठीक है, मैं अब दूसरा आना चाहता हूँ। बीजेपी का होने के बाद भी बीजेपी के बहुत लोग आपसे ना इत्तेफाकी रखते होंगे, परंतु रखनी नहीं चाहिए, परंतु उनकी समझ का फर्क हो सकता है। ठीक है, मैं अब आप दाऊद उस पे। आपका वर्तमान चेयरमैन विधायक, आपका विधायक जो है गुर्जर जाति से है, आपके 2 जिला पंचायत यहाँ पे गुर्जर जाति से हैं, आपका ब्लॉक प्रमुख गुर्जर जाति से है, आपकी पार्टी के अंदर गुर्जर नेताओं की भरमार है, टिकट के सबसे दावेदार गुर्जर माने जा रहे हैं। आप कहाँ गिनती में, आप तो कहीं भी नहीं दिखते, सड़क किनारे होर्डिंग में भी नजर नहीं आ रहे। नहीं, होर्डिंग मेरे लगे थे अभी बीच में, मैं होर्डिंग में थोड़ा सा कम लगाए। होर्डिंग से कोई बात नहीं होती, हम तो लोनी के आम जनता के दिल में है, और सब लोग हमें प्यार करते हैं, सब लोग अपना मानते हैं, और हम वो हिंदू मुस्लिम की दीवार से भी आगे मामला हमारा है। हमारे लिए दोनों समान है। क्या आपको इसलिए टिकट नहीं मिलता है? मैं आपको फिर रोक रहा हूँ कि आप बाहरी हैं, क्योंकि आप लोनी से नहीं हैं, बागपत से प्रॉपर बिलोंग करते हैं, आप यहाँ के रह रहे हैं पिछले 30 साल से, और जिन लोगों का मैंने जिक्र किया वो तमाम जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं, भाजपा ने जिनको प्रत्याशी बनाया वो सब यही के, क्या ये भी मुद्दा है? नहीं, अब लोनी में वो इशू नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 90% आबादी वही लोगों की है। बाहरी है, बाहरी कौन रहा? तो सब इकट्ठे हो गए, अंदर के हो गए। अच्छा, जो आगे यहाँ के अंदर के हो गए, जिन्होंने यहाँ आकर के आपको बाहरी मुद्दा बना देना चाहिए कि मैं बाहरी हूँ और बाहरी दाता ज्यादा है, टिकट दूं। अराजक बात मैं क्यों कहूँ? अच्छा, अराजक बात मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ जो आए हैं उन्होंने जंगल में मंगल करने का काम किया, तो उनको क्यों नहीं टिकट दिया जा रहा फिर? जब आपने बाहर से आके जंगल में मंगल कर दिया और आपको सम्मान क्यों नहीं मिल रहा पार्टी से? मेरी समस्या ये है, जहाँ मूल यहाँ रह रहे हैं 30 साल पहले वाले लोग, 100 साल पहले वाले होंगे, वहाँ भी इतना ही सम्मान है, और जो ये वाले हैं इनमें भी, हाँ, ये पीड़ित ज्यादा होते हैं 90%। तो फिर जब आप सम्मान में मिल ही रहा है तो फिर काहे चुनाव लड़ पड़ रहा है? अधिकार मिले तो उनकी कुछ और सेवा हो जाएगा। अच्छा, इतना फर्क। चलिए, ये आज एक बातचीत थी डॉक्टर साहब के संघर्ष को लेकर, और हम उम्मीद करते हैं ऐसे लोग जो ऐसी सोच रखते हैं, सुना आपने उन्होंने कहा क्या कि मैं हिंदुओं में भी जाता हूँ, मुसलमानों में भी जाता हूँ, मैं अकरम खान से भी आसानी से बात कर सकता हूँ, बहुत सारे भाजपा नेता नहीं करते हैं, वो कतराते हैं, और अकरम खान भी उनसे कभी भी जाके मुलाकात कर सकता है। तो ऐसे जो विचार रखने वाले लोग हैं उनका समाज में आगे आना बेहद ज़रूरी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी फिर से एक बार इनको निराश करेगी या टिकट देगी? बने रहिएगा, क्योंकि अगले बातचीत जो इनसे मैं करने जा रहा हूं वो लोनी के विकास को लेकर करेंगे कि क्या क्या विकास यहां पर ये किस तरीके से करना चाहते हैं और क्या क्या अधूरा रह गया है। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।